भाजपा के एक ऐसे सांसद जिनके पास कोई भी अपनी समस्या को लेकर उनके कार्यालय या फिर उनके घर पहुंच जाता है। ऐसा ही एक ताजा मामला है 9 जनवरी की सुबह का। 9 जनवरी की सुबह एक परिवार सांसद गोपाल शेट्टी के घर पहुंचे अपनी समस्या को लेकर। उनकी समस्या थी पानी को लेकर। सांसद गोपाल शेट्टी का जिस तरह से मानना है, पीएम मोदी का नारा हर घर जल हर घर नल, इसी के तहत एक परिवार को जल न मिल पाने पर वह अपनी समस्या लेकर सांसद गोपाल शेट्टी के घर सुबह ही पहुंच गए। फिर क्या, सांसद गोपाल शेट्टी ने उनकी बात को सुनते हुए तुरंत ही निकले और बीएमसी कार्यालय पहुंच गए, जिसके बाद उनकी अधिकारियों के साथ काफी बहस हुई। जिसके बाद उन्होंने इन्हें जल देने की तो बात कही, नल देने की बात हुई। वहीं दूसरी तरफ जहां आज पूरा देश राम कथा को लेकर राम राम की बात हो रही है, भगवान राम की, वहीं राम कथा से भी मोटी उगाही की जा रही है। उनके नाम पर जिस तरह से एक बड़ी रकम ली जाती है डिपॉजिट के तौर पर, लेकिन वह वापस नहीं की गई। इसको लेकर भी सांसद गोपाल शेट्टी ने मनपा कार्यालय में अधिकारियों से बात की। इस दौरान जब वो मीडिया से बातचीत किए तो सांसद गोपाल शेट्टी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बताया, देखिए। मैं बीएमसी में मैं 2 विषय को लेकर यहाँ पर पहुंचा। एक तो 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। पूरा अपना देश में तो पूरे दुनिया में लोग खुशी का माहौल मना रहे हैं। ऐसे समय पर बोरली में एक जगह पे राम कथा चल रहा है। गए साल का 60,000 रुपया जो एडवांस भरा है वो अभी तक वापस नहीं दिया। ये साल में वापस फिर नया एडवांस भरवा लिया। और कल मैं राम कथा में गया तो वहाँ लोगों ने अपनी व्यथा बताई। वो बोल रहे हैं नगर सेवक बीजेपी का, एमएलए बीजेपी का, एमपी बीजेपी का, गवर्नमेंट बीजेपी का, मोदी जी राम मंदिर बना रहे हैं और ये म्यूनसिपालिटी के लोग हमारा डिपॉजिट का पैसा भी वापस नहीं दे रहे। वो उसके लिए मैं आज यहाँ पर आया। उन्होंने आज तुरंत आज का देने का बात कहा। दूसरा, मोदी जी ने घर घर जल का कानून बनाया। 80,000 करोड़ रुपया पूरा देश के लोगों के लिए दिया कि लोगों को पानी का कनेक्शन दो। मुंबई महानगर पालिका ने तो कोई नया नियम बनाया नहीं, अपना पैसा बिल्कुल लगाया नहीं, लेकिन ये जो बच्ची है आज 1 साल से धक्का खा रही है पानी का कनेक्शन के लिए। पॉलिटिकल प्रेशर के वजह से कनेक्शन नहीं हो रहा है और म्यूनसिपालिटी के लोग पुलिस का प्रोटेक्शन लेके कनेक्शन करने का छोड़कर इनको धक्के खिला रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आया। ये प्लम्बर को अभी मैं पुलिस चौकी जा रहा हूँ यहाँ से। ये प्लम्बर को मैं पुलिस चौकी दिखाऊंगा। तो ये प्लम्बर बड़े पैमाने पे पैसा मांगते हैं और प्लम्बर कंप्लेंट करता है कि उसका पेपर चेक करो करके। मतलब इस प्रकार से लोगों को टॉर्चर करने का काम चल रहा है। अब नगर सेवक का म्यूनसिपालिटी सुनती नहीं है, एमएलए का सुनती नहीं, तो फिर मुझे आना पड़ेगा। अभी मेरा भी नहीं सुनेगा तो मैं मोदी जी को मेल कर दूंगा, या तो फिर मेरा एक अलग स्टाइल है काम करने का लोगों को लेकर। यानी लोगों को रूल्स के मुताबिक जो उनका हक है, अधिकार है, वो भी अगर नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा। और राम कथा का डिपॉजिट गए साल का पेमेंट अभी तक नहीं दिया, ये तो मेरे लिए बहुत दुख और शर्म की बात है। ऐसा मैं कहूँगा कि भारत जैसे देश में राम कथा करने के लिए परमिशन के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, डिपॉजिट लेते हैं। लो, उसका भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिया हुआ डिपॉजिट वापस देना चाहिए। इस साल का वापस डिपॉजिट भरवा दिया। अभी आने के बाद में पता चला नवरात्र उत्सव सिकुवाड़ी के ग्राउंड पे बनवाया, 10 लाख रुपए डिपॉजिट लिया उनके पास से। अब ये पॉलिटिशियन लोग इधर उधर से डोनेशन जमा करके लाते हैं, कार्यक्रम करते हैं। अब 10 लाख रुपए इसने भर दिया, इसका 10 लाख रुपए फॉरफिट कर दिया। अब ये फॉरफिट कर दिया तो इनको आदत लग जाता है। अब दूसरा कोई आएगा तो बोलेगा देखो उसने 10 लाख रुपए भरा, तुम भी 10 लाख रुपए भरो। कहाँ से लाएंगे 10 लाख रुपए डिपॉजिट भरने के लिए? कॉर्पोरेशन ने जो एक रूल बनाया है उसके मुताबिक ऑफिसरों ने लेना चाहिए। अगर उसके मुताबिक ऑफिसर नहीं काम करता है तो नगर सेवक, आमदार और खासदार ने अपनी ताकत दिखानी चाहिए। अभी बाकी के लोग भले दिखाते हैं नहीं दिखाते, लेकिन सबके लिए मेरा दरवाजा खुला होता है। मेरे घर पर 8:30 बजे मेरे घर पे आ गए और मैं 9 बजे यहाँ पहुँच गया। अब मैं नहीं आऊँ तो ये लोग घर से जाएंगे नहीं, और मुझे अच्छा लगता है ये। मुझे मेरे घर पे आ गए इसलिए मैं हैरान परेशान नहीं हुआ। मुझे फिर एक बार बहुत साल के बाद में 9 बजे बोरेली के महानगर पालिका के ऑफिस में आने का मौका मिला। तो वो रिटर्न आज रिटर्न होगा। मैं ऐसा ही वापस जाता नहीं हूँ। आज रिटर्न होगा वो पैसा, और ये कनेक्शन भी मैं हुआ तो आज या तो कल ये कनेक्शन भी पक्का हो जाएगा। अभी मैं पुलिस चौकी जा रहा हूँ।